Assalamualaikum dear students, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर अगेन मैं स्टाइल के ऊपर ही बातचीत करने जा रहा हूं। बेसिकली मेरा जो हासिल कलाम होगा या खुलासा होगा इस लेसन का भी, वो है न्यू स्टाइल्स। जैसे मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर बताया था, उसी के अंदर मैं आपको कुछ मजीद उसके फायदे बताने जा रहा हूं। इस लेसन के अंदर मेरा हरगिज ये मकसद नहीं है आपको कोई नई कमांड बताने का, लेकिन मजबूरी के तौर पर मुझे कुछ एक दो ऑप्शन नई यूज करनी पड़ेंगी। आप आसानी से उन्हें समझ भी जाएंगे, बहरहाल उनको हम आगे जाकर डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। ठीक है। अब होता क्या है, जो इस लेसन के अंदर जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या है, जब हम अपने पास कोई बुक डिजाइन करते हैं, बुक बना लेते हैं, उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ लेसन होते हैं, चैप्टर होते हैं, हेडिंग्स होती हैं, फिर उसको हम कॉन्टेक्स्ट के पेज के अंदर हम डाल देते हैं। कंटेंट के पेज के अंदर हमें पता चल जाता है फलां टॉपिक फलां पेज के अंदर है, फलां स्टोरी फलां पेज के अंदर है, फलां चीज फलां पेज के अंदर है। ठीक है। इसके एक और मैं आपको सिंपल एग्जांपल ये देना चाहूंगा। आपके पास अगर कोई बुक है, उसे आप ओपन करें, अपने पास उसे खोलें, एक तो आपके पास उसका पहला पेज आ जाता है जो उसका कवर होगा। उसको जैसे ही आप आगे लेकर जाएंगे, आपके पास फ्रिस्ट नाम की एक पेज आ जाएगा, ये आपके पास असबाब के नाम का आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस लेसन्स का आ जाएगा। ऐसा आपके पास एक पेज आ जाएगा। उसके अंदर क्या लिखा होगा, उसके अंदर आपके पास होगा आपके पास कौन सा लेसन है, उसका नाम क्या है, एक किस पेज नंबर पर है, दो, फिर नाम, फिर पेज का नंबर, फिर नाम, फिर पेज का नंबर। या अक्सर ऐसी बुक्स होती हैं जिनके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स बयान किए जाते हैं। अब बताया जाता, आपको ये बताया जाएगा फलां जो टॉपिक है वो फलां पेज के अंदर है, और उसी पेज के अंदर एक और टॉपिक है मिडिल पे, उसको भी उसी पेज के अंदर वो वही पेज नंबर उसके लिए भी शो होगा। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा, हम पुराने तरीके से हम वर्ड के अंदर कैसे मैनेजमेंट करते हैं, और अगर नए तरीके से करें उसमें हमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो ये चीज मैं आज आपके इस लेसन के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, मेरे पास ये लेसन है, मेरे पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, समथिंग लाइक दिस। ये मैं इधर नीचे एक कंटेंट का पेज बनाना चाहता हूं, एंड में जाके यहां से मैं न्यू पेज ले लेता हूं। कैसे लूंगा, सिंपल तरीका है मेरे पास। आप यहां से आ जाएं पेज लेआउट के अंदर, ब्रेक के अंदर आ जाएं और पेज ब्रेक कर दें। ये मैं आपको नेक्स्ट लेसन के अंदर डिटेल से बताने चाहूंगा। मैं माजरत चाहूंगा यहाँ पे एक मरतबा फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा कमांड यूज करनी पड़ी है। बहरहाल मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ उसका मकसद ये है, उसके लिए ये चीज जरूरी है, वो मकसद उसका क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वापस आप इधर आ जाए, रेफरेंस के ऊपर चले जाएं, और ये है टेबल ऑफ कंटेंट्स। फिर मैं सॉरी करता हूं आपसे, यहाँ पे फिर मैं आपको एक चीज एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूं। बहरहाल आप इसे क्लिक कर दें और ओके कर दें यहाँ पे। तो यहाँ पर मेरे पास कहता है टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम मुझे बताओ क्या है। अब देखिए, इसने कहा इसने कोई भी एंट्री नहीं पाई है यहाँ पे। अब इसने क्यों नहीं पाई है, क्या वजूहत है, वो हम आगे देखते हैं। क्या मसला था, क्या प्रॉब्लम थी। मैं कहता हूँ मेरे पास है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो कहता हूँ एक है मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MIC, इसे बता दूंगा वो मेरे पास किस पेज पर है। आप इसे माइनस प्रेस कर सकते हैं, कुछ भी आप इसे स्टाइल दे सकते हैं जो आप इसे देना पसंद करें। यहाँ वो मेरे पास पेज नंबर 1 पे है। इसी तरह से लाइक दिस में फिर से कहता हूं मेरे पास एक और है, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, या वर्ड कर लेते हैं आप इसे। मैंने इसको वर्ड दे दिया है, और ये आपको कहां पे मिलेगा, अगेन में इसको। अब देखिए, इस तरह से मुझको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब मुझको बताना पड़ेगा ये मेरे पास कौन से किस जगह पर पेज पे है, किस पेज पर है, किस नंबर से है, क्या नहीं है। ये भी पेज नंबर 1 पे है। तो इस तरह से जब आप एक लिस्ट बनाने जाते हो, आपका बहुत सारा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो जाता है। ठीक है। अब यही अगर मेथड हम नए तरीके से देखें, वो क्या है देखते हैं। मेरे पास ये वर्ड की फाइल है, यहाँ पर मैं एक इधर एंड में इधर लेना चाहूंगा अपने पास, मैंने ऑलरेडी लिया भी हुआ था। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। बस ये डिलीट हो चुका है। अब मैं क्या कर लेता हूं, अगेन मेरे पास ये पेज ब्रेक हुआ है। आपको क्या करना है, जस्ट रेफरेंसेस के ऊपर जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर आप क्लिक कर दें इसे, और स्टाइल उठा लें। जैसे मैंने ये स्टाइल उठा लेना है। अब देखें, यहां पर इसने खुद बहुत मेरे पास चेंजिंग करके मुझे दे दी है। अब यहां पर कह रहा है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो कहां पर है, पेज नंबर 1 पे है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो भी कौन से पेज पर है, पेज नंबर 1 पे है। तो समथिंग लाइक दिस की मुझको ऐसे मैसेज दे रहा है। अब मैं ऐसा कर लेता हूं,
मैं 3D स्टूडियो मैक्स की कुछ और हेडिंग्स बना लेता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं कुछ और हेडिंग बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं आ गया, मैं इधर आकर एंटर कर देता हूँ, उसे मैं दे देता हूँ यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट का नाम दे देता हूँ, बल्कि यही मैं देता हूँ और विद आफ्टर इफेक्ट कर देता हूँ। मैंने इधर आफ्टर इफेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको एक और वर्ड देता हूँ, विद फोटोशॉप कर देता हूँ, यानी कि मैंने कुछ नई मैंने इसके अंदर चेंजिंग करना शुरू कर दी है, विद शॉप कर दिया, ठीक है। इसी तरह से और यहां पर आप आ जाए, एक और इसमें डाल देते हैं, वो मैं मैक्स 3D के नाम से डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इधर कुछ इसके अंदर नए आइटम्स डाल दिए। आप इधर आ जाए यहाँ पे, अब मेरे पास यहाँ पर तो वही पुराने वाले हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पर अपडेट की ऑप्शन मौजूद आ रही है। देखें इस साइन का मतलब क्या है, आपके पास अपडेट अवेलेबल है। आप अगर इधर आ जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से तो ये इसके स्टाइल चेंज करेगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पर आ जाए, कहते हैं टेबल को अपडेट करूं। कैसे करूं? नंबर ऑफ पेजेस की तरह से करूं, या आपके पास जो एंट्रीज अपडेट हो चुकी हैं, तो आपके पास ये जो है अपडेट एंट्रीज टेबल, जैसे आप इसे ओके कर देंगे, ये दोनों चीजें करेगा। आपके पास नंबर ऑफ पेजेस भी कर देगा। देखें खुद ब खुद इसने एडजस्टमेंट कर लिया है। आपको बता देता है आपके पास मुख्तलिफ किस्म के अब ये टॉपिक हैं, तो देखिए हर एक टॉपिक का नाम बता रहा है। आपके पास 3D स्टूडियो मैक्स है विद आफ्टर इफेक्ट है, ये पेज नंबर 2 के अंदर है। आपके पास 3D स्टूडियो मैक्स 2 के अंदर है, आपके पास फोटोशॉप 2 के अंदर है, और 3D स्टूडियो मैक्स 3D आपके पास पेज नंबर 3 के अंदर आ रहा है। तो ये पावर है आपके पास। जो नया आपके पास स्टाइल मैं आपको बताना चाह रहा था पिछले 1-2 लेसन से, जो मैं आपको स्टाइल बता रहा हूं, उसके अंदर ये फर्क है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद है कि आपको जो चीज मैं बताना चाह रहा था, आपको सेम टू सेम उसी तरह से समझ आई होगी। बहरहाल ना भी हो, आप सेल्फ स्टडी करें तो आपको इजीली ये तमाम चीजें समझ आ जाएगी। तो मजीद मालूमात और डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन सिखाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, तो अभी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779। या आप हमें कॉल कर सकते, या हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com पे, या हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं XP Academy के नाम से। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।